अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फेमिला 28F टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी। ये टैबलेट जो कि ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, फ़ीमेल्स इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इससे रिलेटेड डोज क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूवर्स, जो फीमेल्स फेमिला 28F टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रही हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो व्यूवर्स, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर इलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे। फेमिला 28 टैबलेट्स का बहुत ज़्यादा जो मेन यूज़ है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के तौर पर किया जाता है, यानी इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, हमल को रोकने के लिए फ़ीमेल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे मैं डिटेल से इसके यूजेस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। पहले हम इसकी पैकेजिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर इसके एक पैक में 28 टैबलेट्स होती हैं, जिसकी प्राइस है 76 रुपीज़। व्यूवर्स, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल, इथाइनाइल, एस्ट्राडियोल और फेरसफिमारेट, ये तीन इंग्रेडिएंट्स इसके कंपोजिशन में पाए जाते हैं। ये तमाम ही हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो व्यूअर्स, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, हमल को रोकती है। ये किस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है? तो ये क्या करती है कि ये रिलीज़ ऑफ एग ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये रिलीज़ ऑफ एग को नहीं होने देती, यानी ओवुलेशन नहीं होने देती, एग को रिलीज़ नहीं होने देती। जब एग रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के 0% चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये सेकंड क्या करती है कि ये वेजाइनल फ्लूइड जो होता है उसको इतना ज़्यादा थिक कर देती है कि स्पर्म्स जो हैं वो एग तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और इस तरह से प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अनमैरिड फ़ीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मैरिड फ़ीमेल्स तो ये इसको ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के तौर पर यूज़ करती हैं, यानी हमल को रोकने के लिए। लेकिन जो अनमैरिड फ़ीमेल्स हैं वो इसको इस तरह से इस्तेमाल करती हैं कि जो पीरियड जिनके इरेगुलर होते हैं वो फ़ीमेल्स इसको पीरियड्स रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा वो फ़ीमेल्स जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग का इशू आता है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, वो इसको इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा ये ओवेरियन सिस्ट जो कि ओवरी में बच्चेदानी में जो सोली बन जाती है उसके के चांसेस को बहुत ही ज़्यादा लो कर देती है। उसके अलावा फ़ीमेल्स के फेस पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एक्नी वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, ये उसको ख़त्म करती है। उसके अलावा ओवरी कैंसर के रिस्क को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है। ये है इसके तमाम बेनिफिट्स और यूजेस कि इसको प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हमल रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। व्यूवर्स, अगर हम बात करें इसके डोज़ की कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आप इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व्यूवर्स एक बात तो साफ साफ ये है ना कि आप ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं इनको आपने डेली यूज़ करना होता है। तो इसका कुछ यूज़ का तरीका ये है कि आपने दिन में एक टैबलेट एक मरतबा इस्तेमाल करनी होती है। आपने एक वक्त मुंतखब कर लेना है रोज़ाना कि इसको हमने या तो रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है, और मेन चीज़ ये कि आपने इसको हमेशा खाने के बाद यूज़ करना है, ठीक है। और इसको आपने स्टार्ट कब करना है? जब आपने इसको लेना स्टार्ट करना है तो आपने इसको पीरियड्स यानी आपके मेंसेस के फ़र्स्ट डे से इसको लेना स्टार्ट करना है, और आपने स्टार्ट लेना है वाइट वाली टैबलेट से। वाइट वाली टैबलेट से स्टार्ट लेना है। वाइट वाली टैबलेट्स 21 डेज़ तक आपने वाइट टैबलेट इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो 7 दिन है उसमें आपने ब्राउन टैबलेट इस्तेमाल करनी है। ये है इसका तरीका इस्तेमाल। स्टार्ट आपने लेना है वाइट वाली टैबलेट से, 21 डेज़ वाइट टैबलेट और बाकी 7 डेज़ ब्राउन टैबलेट। ये है इसका तरीका इस्तेमाल। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, पेट में गैस हो जाना, वेट गेन हो जाना, ब्रेस्ट वगैरह में पेन होना। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें यानी कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर का इशू है वो इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके अलावा वो फीमेल्स जिनका बीपी हाई रहता है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। डिप्रेशन के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और वो फीमेल्स जिनको डायबिटीज़ है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। या वो फीमेल्स जिनको कोई किडनी का प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स, ये थे तमाम इन्फॉर्मेशन फैमिला 28F टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।